2024 में राजनाथ सिंह जी की क्या भविष्यवाणी? बीजेपी 370। 370 अकेले बीजेपी बात कर रही है। वो तो बकवास कर रहे हैं। जनता को विनती करी है कि हमें 370 सीट देकर 400 पार कराइए एनडीए को। अगर आपको बहुमत मिला है ठीक है, हुकूमत कीजिए, लेकिन डरा धमका के अगर कोई डेमोक्रेसी में करता है ये चल नहीं सकता। को पावर्ड बाय सिल्वर पंप्स एंड मोटर्स, नाम याद रखना। जी हां, 2024 के लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां जोरों पर हैं। हर पार्टी अपनी अपनी तरफ से पूरा दम लगाने की कर रही है कोशिश, लेकिन विपक्ष में टूट से मारामारी नजर आ रही है तो मोदी की चौथी बार की तैयारी भी नजर आ रही है। जी हां, बिल्कुल सही आपने सुना, तीसरा टर्म नहीं, चौथे टर्म का भी जिक्र होने लगा है। इस बार 400 पार का नारा तो दिया ही जा रहा है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा में सिर्फ चंद दिन बचे हैं, लेकिन चुनावी जंग की शुरुआत उससे पहले ही हो चुकी है। पीएम मोदी ने एनडीए के लिए टारगेट सेट कर दिया है। बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार। बिल्कुल, सत्ता सम्मेलन के मंच पर हमने इसी टारगेट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक से ये सवाल किए, ये बात की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अरविंद केजरीवाल से भी ये सवाल पूछे, लेकिन हमारे मंच से सबसे बड़ी भविष्यवाणी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। क्या थी वो भविष्यवाणी, वो देखिए आप। सत्ता सम्मेलन के मंच से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भविष्यवाणी, चौथे टर्म में भी प्रधानमंत्री मोदी ही आएंगे, ये राजनाथ सिंह ने कहा। सत्ता सम्मेलन के मंच पर राजनाथ सिंह ने किया दावा, इस बार बीजेपी 370 और एनडीए 400 के पार। राजनाथ जी, अब मैं शुद्ध राजनीति पर आता हूं। आप 2 बार बीजेपी के अध्यक्ष रहे। 2014 में जब आप अध्यक्ष थे तभी पहली बार बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा छुआ। 2024 में राजनाथ सिंह जी की क्या भविष्यवाणी है? 2024 में अभी क्या भविष्यवाणी है आपकी? बीजेपी 370, क्योंकि अभी 370 समाप्त किया है हम लोगों ने कश्मीर का और एनडीए 400 के पार। भविष्यवाणी यही है। और एक भविष्यवाणी हमारी और है, सामान्यतः गलत नहीं होती हमारी भविष्यवाणी, है तो आप जानते होंगे, अब तक नहीं हुई है। 3rd टर्म में मोदी जी आ रहे हैं, 4th टर्म में भी मोदी जी आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन, जनता का ऐसा गहरा विश्वास दुनिया में किसी देश के लीडर पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जनसामान्य में विश्वास और भरोसे का भाव है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मोदी सरकार का बड़ा चेहरा, दावा यह कि तीसरे टर्म में ही नहीं, चौथे टर्म में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। सत्ता सम्मेलन के मंच से गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक दावा किया, 400 सीट पार कर तीसरी बार बनाएंगे सरकार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 2/3 बहुमत के साथ इस बार सरकार बनाएंगे। सुनिए। अब चुनावों की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने 370 सीटों का लक्ष्य दिया है। अमित शाह जी का क्या लक्ष्य है? देखिए, मेरा कोई व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं होता। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने लक्ष्य रखा है और जनता को विनती करी है कि हमें 370 सीट देकर 400 पार कराइए एनडीए को। ये नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है और हम सब इसी लक्ष्य के अंदर आते हैं। आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से राजनीतिक पंडित ये कहते हैं कि बीजेपी ने अपनी मैक्सिमम सीट्स जो हैं वो ले ली हैं, खासकर उत्तर भारत में, और उन्हीं लोगों का ये एनालिसिस होता है कि दक्षिण भारत में शायद वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाए लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं होगा सीटों में। कहाँ से सीटें आएंगी? यही पंडित कहते थे ईस्ट में बीजेपी नहीं है, आज पूरा ईस्ट बीजेपी से भरा हुआ है। अगर हम पंडितों की सुनते के तो 2 के 2 रहते हैं, हम 2 से 300 पार गए, पंडितों को मालूम ही नहीं पड़ा कहां से करा है भाई।
पूरा असम जीत लिया, अरुणाचल जीत लिया, अपना मणिपुर जीत लिया, बंगाल में आधे हो गए, उड़ीसा जीत लिया, तेलंगाना में पहुंच गए। कौन पंडित आकलन करता था? कोई नहीं करता था। जब देश को हमारी पार्टी के नेता पर विश्वास है तो देश एक है, हर जगह से वोट मिलेगा, हर जगह से सीट मिलेगी और हम 400 पार कर तीसरी बार लगातार 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाए। और टीवी 9 के सत्ता सम्मेलन में खरगे का बड़ा बयान, एनडीए के 400 सीट जीतने के दावे पर खरगे ने बयान दिया, पीएम मोदी की बातों पर देश को भरोसा नहीं, पीएम मोदी की कोई गारंटी पूरी नहीं हुई, ये खरगे ने कहा। बीजेपी का नारा है इस बार 400 पार। प्रधानमंत्री बात करते हैं मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है। आपका नारा क्या है? कांग्रेस की गारंटी क्या है? देखिए, पार्टी की गारंटी हम कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की गारंटी, जब हम पावर में थे, यूपीए की गवर्नमेंट, तब हमने मनरेगा एक गारंटी दी, एजुकेशन की गारंटी दी और फूड सिक्योरिटी एक्ट का बनाकर लोगों को पेट भरने के लिए, गरीब लोगों को हमने वो काम किया। ऐसे कितने हैं। इससे पहले भी लैंड रिफॉर्म्स एक्ट हमने लाया। उनकी गारंटी क्या है? 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का था, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां दिए। ये बोला था या नहीं? वो गारंटी थी क्या थी? फिर उसके बाद मैं सबको 15-15 लाख एक काला धन दूंगा बोले, दिए। वो कौन सी गारंटी थी? प्रधानमंत्री के बात को हमेशा लोग एक स्टेटसमैन के तरह देखते हैं, ये नहीं देखते वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। मोदी साहब हमेशा लड़ते रहते हैं जी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हमारे पार्टी को तो गालियां देते हैं, या नहीं राहुल जी को देते हैं, या नहीं सोनिया जी को देते हैं। ये ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं 53 साल में देखा हूं।